सबसे पहले आपको बताएं कि रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी पर तशद्दुद केस किसने किया, वजूहात क्या थीं। तहकीकात के लिए पुलिस की 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। बयान रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस टीम लाहौर के नेशनल अस्पताल पहुंची तो तलाल चौधरी अस्पताल से जांच। नून लीग तलाल चौधरी पर किसने तशद्दुद किया, वजूहात क्या थीं। तहकीकात के लिए पुलिस की 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। टीम बयान रिकॉर्ड करने लाहौर नेशनल अस्पताल पहुंची तो तलाल चौधरी वहां से डिस्चार्ज हो चुके थे। देखें जी, एक फैक्ट फाइंडिंग जो कमीशन है वो बना दिया गया है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए थे ताकि जो बयानात हैं उनको कलमबंद किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, वो यहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं। सितंबर की रात फैसलाबाद में लीगी खातून एमएनए आयशा रजब के घर के बाहर तलाल चौधरी पर तशद्दुद हुआ, जिसकी तस्दीक खुद तलाल चौधरी ने की। मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया, 3 फोन इन्हें मैनू कीते, 3 जो मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। मैं तुहानू दसांगा। हुआ कुछ यूं कि तलाल चौधरी ने रात 3:10 पर खातून एमएनए के घर में मुसल्लह अफराद की जानिब से डकैती की शिकायत की। एमएनए आयशा रजब ने कॉल करके कहा कि उनके घर के बाहर मुसल्लह चोर हैं। तहकीकाती कमेटी ने खातून रुकनी कौमी असम्बली का बयान रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन वो घर पर मौजूद न थी। क्या खातून आयशा का बयान कलमबंद हो गया? जी नहीं, वो इस्लामाबाद में मौजूद थी, वो अपने घर पे फैसलाबाद में मौजूद नहीं थी, इसलिए उनसे भी बयान उनका रिकॉर्ड नहीं किया गया। मामले को जांचने के लिए नून लीग की जानिब से भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई जो मंगल तक रिपोर्ट पेश करेगी। आज मेरी बात सायरा तारड़ साहबा से हुई है। मैंने उनको फ़ोन किया था कि ये मामला है तो इस पे हमने कब शुरू करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक हम दोनों फरीकैन को मिलेंगे। एक को आज मिल लेंगे, एक को कल मिल लेंगे। जिस तरह भी अवेलेबिलिटी हुई और उनको मिल के उनसे पूछेंगे क्या क्या मामलात हैं और वैसे भी तस्दीक करेंगे हम। इब्तदाई तौर पर तलाल चौधरी के घर वालों की जानिब से बताया गया कि वो सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुए हैं। ताहम वीडियो सामने आने पर मामला तशद्दुद का निकला। तमाम तर सूरत हाल पर रुकनी कौमी असम्बली आयशा रजब ने ट्वीट किया कि उनकी जात के हवाले से जो बातें हुई वो सिर्फ उनकी नहीं, पूरी औरत जात की तस्वीर है। आयशा रजब ने कहा कि उनका किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके उनकी इज्जत पर सवाल न उठाया जाए। और राना सनाउल्लाह खां के डेरे पर तंजीम साजी के हवाले से अहम मीटिंग हुई। NA 106 के ओहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी किए गए। सूबाई सदर ने कहा कि तलाल चौधरी और आयशा रजब की लड़ाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। राना सनाउल्लाह खान के डेरे पर तंजीम साजी के हवाले से अहम मीटिंग। नून लीग के सूबाई सदर का कहना था कि NA 106 उनका अपना हल्का है, इसलिए यहाँ पर तंजीम साजी वो खुद देख रहे हैं। दरीना लीगी कारकुनान को नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह खान ने तलाल चौधरी और आयशा रजब बलोच की बाहमी लड़ाई को अफसोसनाक करार दिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ही जमात के लोगों को आपस में जो है वो अगर कोई मामलात हो भी रंजिश का या कोई उससे गिले का, तो उसे बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए। राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि जो भी वाक़या का जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। इस सिलसिले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तहकीकात कर रही है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी मैंने जिम्मेदारी लगाई है कि वो दोनों फ्रीकैन से मिल के एक तो इस मामले को भी रिजॉल्व करवाएं और दूसरा ये भी बताएं कि ये सूरत हाल इस इंतहाई कदम तक क्यों पहुंची है। राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि बाहमी मामलात में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है, जिस मसला वो पार्टी के साथ डिस्कस करना चाहिए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। और चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक की फवाद चौधरी के साथ मुलाकात हुई। इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद में 200 एकड़ पर मुहित मेडिकल आलात बनाने का जोन कायम करने का ऐलान भी कर दिया। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के ट्वीट के मुताबिक मेडिकल जोन कायम होने से $1.4 अरब की मेडिकल आलात की इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, जो मुल्की मईशत के लिए फायदेमंद है। फेडमिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राना सिकंदर आजम कहते हैं मेडिकल आलात में पाकिस्तान खुद कफील होगा। 200 एकड़ पे हेल्थ सिटी बनेगा और मेडिकल सिटी जो बनने जा रहा है उसमें आप कम से कम $2 अरब, बहुत बड़ी रकम है ये, जो फॉरेन एक्सचेंज आप खर्च करके कीमती और बाहर से इंपोर्ट करते हो और चीज़ें बनेगी। मैं इसमें फवाद चौधरी को भी मुबारकबाद देता हूँ। राना सिकंदर आजम ने कहा कि इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद में 200 एकड़ पर मेडिकल आलात बनाने का जोन कायम करने का ऐलान फैसलाबाद की तरक्की की एक और सीढ़ी है। एक चीज़ आप बाहर से मंगवाते हो तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, तो नो डाउट जब आप यहाँ पे बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग लोकल करेंगे तो उसकी कीमत ही आधी रह जाएगी। एक तो ये फ़ायदा होगा, दूसरा रोज़गार मिलेगा, लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा इसमें।
फवाद चौधरी का कहना था कि अगला जोन सियालकोट में कायम किया जाएगा। जोन में सिरिंज, सुइयां और एक्सरे मशीन समेत दिल के स्टंट और डायलिसिस मशीन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। रजाना के वासियों के लिए हुकूमत का बड़ा ऐलान, सीवरेज, सड़कों और इलाके की बेहतरी के लिए 17 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रजाना के लिए हुकूमत ने बड़े मंसूबे का ऐलान कर दिया। सीवरेज, सड़कों और इलाके की बेहतरी के लिए 17 करोड़ 80 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ इशफाक, मरकजी नायब सदर PTI चौधरी इशफाक, MPA सईद अहमद सईदी और मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। मियां काशिफ इशफाक का कहना था कि तहरीक इंसाफ आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। यहाँ रजाना की सियासत में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है, अगर सुई गैस आई है तो चौधरी इशफाक साहब लेके आए हैं, मियां फरहान साहब MN थे। अगर यहाँ पे कच्ची बादियों को मालकाना हकूक मिले हैं तो ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब और चौधरी इशफाक साहब लेके आए हैं। अगर यहाँ पे स्कूल हायर हुआ है, हायर सेकेंडरी हुआ है तो चौधरी इशफाक साहब लेके आए हैं। अगर अस्पताल अपग्रेड हुआ है तो चौधरी साहब लेके आए हैं। और बेशुमार यहाँ पे रजाना में हमने काम करवाए हैं। मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक का कहना था कि हमेशा आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम हल्कों से ज्यादा हमारा काम हो रहा है और टोबा टेक्सिंग किसी से पीछे नहीं है। डेवलपमेंट के सिलसिले में काशिफ साहब ने भी आपको बताया, सैदी साहब ने बताया, हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लिए हैं और जो डेवलपमेंट हमारे इस तहसील में आ रही है दूसरी सारी तहसीलों से ज्यादा है। और तो हमारी तकरीबन 20 से 25 सड़कें जो है कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं, ज़ेरे तामीर हैं और हम अपने हल्के को सबसे आगे लेके जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। MPA सईद अहमद सईदी का कहना था कि NA 112 की आवाम के लिए इक़दाम जारी है। टोबा टैक्सिंग में आपने देखा कि 62 करोड़ की लागत से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी ड्रेनेज स्कीम का। उसके अलावा 30 करोड़ की अमाउंट से हमने खीखा रोड की अप्रूवल करवाई है। उसके अलावा और बहुत सी रोडें हैं। कायदीन का कहना था कि जिला भर में सबसे ज्यादा NA 112 में तरक्याती काम हो रहे हैं। उसके बाद अवाम की अदालत में जाएंगे जो खुद फैसला करेगी। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। किला वाली गली की मारूफ कारोबारी शख्सियत शेख अल्ताफ कल रात से लापता हैं। ताजर बरादरी ने सिक्योरिटी इदारों से तलाश करने की अपील की है। अल्ताफ की गुमशुदगी की दरख्वास्त भी थाना कोतवाली में जमा करवा दी गई है। ऐनी शाहद का कहना है कि शेख अल्ताफ को रात 11 बजे नामालूम अफराद लेकर गए। लोग आए, अल्ताफ साहब ने मैं फ़ोन किया कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, ठीक है तो आप दफ्तर खोलें, उनको बिठाएं। हमने उनको बिठाया तो तकरीबन पौने घंटे बाद मियाँ साहब आए हैं, अल्ताफ साहब थोड़ी देर बाद आए हैं। तो जैसे ही वो आए हैं तो 6 बंदे जो वर्दी में थे, मशकूक की नज़र, क्योंकि उनके बैज वगैरह नहीं थे साथ। अच्छा। तो आए, उन्होंने पकड़ा और लेके चले गए। शेख अल्ताफ के भाई शेख ताहिर कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। कानून नाफिज करने वाले अदारों से अपील है कि फौरी इनके भाई को तलाश किया जाए। कुछ वर्दी के साथ थे, कुछ बगैर वर्दी के साथ थे। उन्होंने असलों के जोर से मेरे भाई का पहला मोबाइल छीना, फिर उसके बाद वो भाई को आगे लगाया। उन्होंने तेजी से 2 गाड़ियाँ लेकर आए, एक टोयोटा थी, एक स्विफ्ट थी, काले शीशे लगे हुए थे। असले के जोर पर उन्होंने प्राइवेट बगैर नंबरों की गाड़ियाँ थी। मुतलका थाने के SHO ने बताया कि CCTV फुटेज देखने के बाद तफ्तीश जारी है। छानबीन के बाद हकायक सामने लाए जाएंगे। चेक कर रहे हैं कि कौन सी पुलिस पार्टी इनको लेके गई है। चेक कर लेते हैं कि अगर कोई इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है और किसी थाने में लेके गए हैं, हम तमाम थानों जात में वायरलेस करवा दी है। वहाँ से जैसी हमें इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर उस हिसाब से हम कर लेते हैं। स्टार टेक्सटाइल के डायरेक्टर शेख अल्ताफ गुज़श्ता कई सालों से वकीलां वाली गली मिट्ठू प्लाजा में अपना कारोबार चला रहे हैं। गली के ताजरों ने कानून नाफिज करने वाले अदारों से जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी अपील की है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत है। सस्ती चीनी, ऑयल और दालें स्टोर से गायब हैं। रिलीफ पैकेज पर अशिया लेने आए सार्फिन मायूस लौटने लगे। स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज की अशिया की किल्लत। सस्ती चीनी, ऑयल और दालें यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब ही नहीं। सस्ती चीजें खरीदने के लिए आने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। उनका कहना है कि स्टोर से कुछ भी नहीं मिल रहा। जब भी कोई चीज लेने आए दस्तयाब नहीं होती। ऐसे स्टोर का क्या फायदा जहां रिलीफ पैकेज पर भी चीजें ना मिलें। यहाँ से कोई चीज नहीं मिल रही, ना दालें मिल रही हैं, ना घी मिल रहा है, ना ज़रूरियात ज़िंदगी की और चीज़ें मिल रही हैं। इस स्टोर का क्या फ़ायदा। शहरियों ने मुतालबा किया कि ऐलान करदा रिलीफ पैकेज की यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। कचहरी बाजार में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। 50 बरस से कायम दुकानें मस्मार कर दी गईं।
इंतजामिया ने कचहरी बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस की बारी नफरी भी तैनात की गई। ताहम दुकानदारों ने किसी किस्म की मुजाहमत नहीं की। कई घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान 50 बर्स से कायम करोड़ों रुपए मालियत की दुकानें भी मस्मार कर दी गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक दुकानों को नोटिस दिए, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया। दुकानदारों ने ऑपरेशन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। दुकानदारों का कहना था जिला इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं दिया, इनकी सालहा साल से बनाई दुकानों को मुस्मार किया गया, करोड़ों रुपए मालियत की बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया गया। शहरियों का कहना था जिला इंतजामिया ने रात के अंधेरे में चोरों की तरह ऑपरेशन किया, अगर इनको कबल अज वक्त इत्तला दी जाती तो उनका इतना नुकसान न होता। किसी को भी कोई नोटिस नहीं आया। हमारी बिल्डिंग जो तकरीबन 50-60 साल से है, इधर रजिस्ट्री शुदा है, हम कोई नाजायज़ नहीं बैठे हुए। इन्होंने तो बताया तक नहीं, ना हमें नोटिस दिया है। रात को आए हैं चोरों की तरह और हर चीज़ तोड़ के चले गए। मेरा बिल्डिंग का तो कम अज़ कम 10-15-20 लाख का नुकसान हो गया। हमारी दुकानें जी तोड़ गए हैं। सुबह आए, दुकानें खुली हुई हैं, गेट नहीं है उनका। अंदर हमारी हफ्ते की सेल पड़ी हुई है, इतवार है, बैंक बंद है, वो कहाँ जाएंगे? हमें क्या पता कौन क्या क्या ले गया हमसे, हमारी दुकानों से क्या क्या गया है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अपनी जगह, मगर दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना भी जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब व MNA सदाकत अली अब्बासी की चीनी उठ आमद बल्दिया हॉल में तंजीम साजी से मुतालिक वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। सदर शुमाली पंजाब सदाकत अली अब्बासी की आमद पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने तंजीम साजी से मुतालिक बात भी की। तकरीबन अपनी तंजीमें तहसील और म्यूनसिपल कमेटी के लेवल पर मुकम्मल कर ली हैं। यूनियन काउंसिल और वार्ड तकरीबन सारी मुकम्मल है। पटवार सर्कल मुझे लगा कि 70-80% हो गए और वो बाकी आपका काम जारी है। कन्वेंशन में जनरल सेक्रेटरी PTI शुमाली पंजाब डॉक्टर हसन मसूद, जॉइंट सेक्रेटरी काशिफ जैदी, ज़िला सदर मियां शौकत फहीम ने शिरकत की। ज़िला तहसील, यूनियन कौंसल्स, वार्ड्स के अहदेदारों और टाइगर फोर्स के जवानों ने भी भरपूर शिरकत की। सदाकत अली अब्बासी ने बल्दियाती इलेक्शन में तंजीमी अहदेदारों को लड़ने के लिए भी कहा। PTI के ज़िला और तहसील अहदेदारों ने तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने और बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार भी किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। और FBR और बैंकों के माबैन खातादारों की तफसीलात फराहम करने के मामले पर इत्तफाक राय। बैंकों में बड़ी रकूम जमा कराने, निकलवाने और ATM से बड़ी अदायगियों की तमाम तर तफसीलात FBR को फराहम करेंगे। FBR और सरकारी और निजी बैंकों के माबैन बैंकों के अकाउंट होल्डर्स की तफसीलात फराहम करने पर इत्तेफाक हो गया है, जिसके मुताबिक माहाना 1 करोड़ रुपए या उससे जायद जमा कराने वालों की तफसीलात FBR को दी जाएंगी। इसी तरह माहाना 10 लाख या उससे जायद निकलवाने और ATM कार्ड से 2 लाख रुपए या उससे जायद अदायगियां करने वालों की तमाम तफसीलात तक FBR को रसाई हासिल होगी। अकाउंट नंबर्स, खातेदारों के शिनाख्ती कार्ड नंबर्स, एड्रेस, ईमेल्स, मोबाइल फोन नंबर, NTN नंबर्स और ट्रांजैक्शन की तफसीलात बैंक FBR को देने के पाबंद होंगे। इसे FBR ऑनलाइन सिस्टम तैयार करेगा और बैंक इस निज़ाम के साथ मुंसलिक होंगे। FBR हुकाम के मुताबिक इकदाम से टैक्स चोरी का खात्मा और सिस्टम में बेहतरी आएगी। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। FBR ने खाम माल और तैयार शुदा अशिया की दरामद पर इनकम टैक्स की शरह 1 से 6% तक मुकर्रर की है। नॉन फाइलर्स के लिए शरह दुगनी हो जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दरामदी खाम माल और तैयार शुदा मसनूआत पर इनकम टैक्स की शरह मुकर्रर की गई है। दरामदी सामान पर इनकम टैक्स 1 से 6% तक होगा, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स दुगना और शरह 2 से 12% तक मुकर्रर की जाएगी। इलेक्शन कमीशन फैसलाबाद की जानिब से हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 4 अक्टूबर को आवेजा होगी, मगर बाकी शेड्यूल के मुतालिक अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार हो सकते हैं। 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की फहरिस्तें आवेजा कर दी जाएंगी। अभी इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इस सिलसिले में गर्दिश करने वाले नोटिफिकेशन जारी है। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आवेजा करने के बाद इंतखाबात का ऐलान होगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए 3 घंटे का वक्त मुख्तस कर दिया गया। ज़ायरीन उम्रे से कबल मखसूस ऐप
अतमरना से बुकिंग कराएंगे। बुकिंग का आगाज 27 सितंबर से हो गया है। कोरोना वायरस में बतदरीजी कमी के साथ सऊदी हुकूमत की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने ज़ायरीन के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। 4 अक्टूबर से मुकामी अफराद के लिए उम्रा अदायगी के पहले मरहले का आगाज होगा। फैसलाबाद में साबिक वज़ीर मुमलिकत राना अफजल की पहली बरसी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वज़ीर मुमलिकत खजाना राना अफजल खान की पहली बरसी की तकरीब साहिल हस्पताल में हुई। सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर राना अफजल खान की सियासी खिदमात पर बात की गई। मुखलस दयानतदार इंसान थे। पार्टी के लिए उन्होंने बेशुमार कोशिशें की और यहाँ तक उनकी फ़र्ज़ शनासी का तल्लक है। पार्टी ने जो भी ड्यूटी उनके लगाई, उन्होंने अपनी अहला सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए उसमें एक मकाम पैदा किया। बरसी के मौका पर डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, राना अहमद शहरियार, MPA फ़कीर हुसैन डोगर, मेहर हामिद रशीद, सिटी सदर शेख एजाज अहमद, मलक अजमल शरीक हुए। शुरका ने राना अफजल खान की पार्टी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। 2 दफ़ा MPA रहे और अल्हम्दुलिल्लाह MNA का इलेक्शन भी उन्होंने जीता और इसी बिना पर उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी उनको देखते हुए जब वज़ीर ममलिकत ख़जाना बनाया गया तो हाई कमान के लीडरशिप के इंतहाई करीबी साथियों में उनका शुमार रहा है। शुरका का कहना था कि राना अफजल खान का शुमार पार्टी के वफादारों में होता है। इन्होंने हमेशा पार्टी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और सेकेंडली उनकी जो पार्टी खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो माशाल्लाह बतौर मेंबर सूबाई असम्बली भी उन्होंने अपनी खिदमात सरअंजाम दी। शुरका का कहना था कि राना अफजल खान पार्टी का एहसासा थे। इनका रवैया हमेशा मुस्बत और जमहूरी रहा। इन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फेस्को स्पेशल टास्क फोर्स की चक नंबर 118 में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। डायरेक्ट तारे लगाने वाले घरेलू सार्फिन धर लिए। फेस्को स्पेशल टास्क फोर्स ने 118 जिम्बे में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की, जहां डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली चोरी करने वाले घरेलू सार्फिन को रंगे हाथों धर लिया गया। बिजली चोरों को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जुर्माने भी जारी कर दिए। बिजली चोरों के खिलाफ थाना मिल्लर टाउन में मुकदमा दर्ज कर फेस्को स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से मजीद बिजली चोरों का सुराग लगाया जा रहा है। कैमरामैन सलवानस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। मदनी कॉटन सेंटर फैसलाबाद में बिजली के लटकते तार हादसे को दावत देने लगे। ताजरों ने बिजली के लटकते तारों से शदीद परेशानी का इजहार किया है। बाजार से मुल्हिका कपड़े की मार्केट मदनी कॉटन सेंटर में बिजली के लटकते तार ताजरों के लिए वबाले जान बन गए। शटरों पर लटकते तार किसी बड़े हादसे को दावत देने लगे। ताजरों की जानिब से फेस्को की बेहिसी पर परेशानी का इजहार किया गया। जनरल सेक्रेटरी मदनी कॉटन सेंटर शेख फैसल का कहना था कि मार्केट में लटकते तारों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। शॉर्ट सर्किट से कपड़ा मार्केटों में पहले भी आग लगने से ताजरों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है। फेस्को को कई बार दरख्वास्त दे चुके मगर सुनवाई नहीं हो रही। बार बार फेस्को को हमने रिटर्न लिख के भेजा, टेलीफोन किए। ये जो तारों का जंजाल है इससे आए दिन शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लाखों का नहीं करोड़ों का माल जल जाता है, मगर वो एक अपनी नाअहली की वजह से, काम ना करने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजरों ने फेस्को हुकाम से बिजली के लटकते तारों को तरतीब देने का मुतालबा किया है ताकि मुमकिन हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। नए बल्दियाती निज़ाम और बल्दिया ऑनलाइन ऐप की तशहीर जारी, मगर निचली सतह पर सहूलियात फराहम करने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया जा रहा है। समेत पंजाब भर में यूनियन काउंसिल दफातर खत्म करके फील्ड ऑफिस बना तो दिए गए, मगर शहरियों को सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरपेश मुश्किलात कम न हो सकी। तलाक समेत दूसरे सर्टिफिकेट मौसर होने में पहले से ज्यादा वक्त लगने लगा। शहरियों को फील्ड ऑफिस में बार बार चक्कर लगाना पड़ते हैं। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान का मौक़िफ़ है कि पहले निज़ाम में यूसी चेयरमैन की वजह से चेक एंड बैलेंस था, मगर अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के बायस डाक ही बरवक्त नहीं निकलती। अब 157 को ख़त्म करके 42 फील्ड ऑफिस बना दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पड़ी है कि हर किसी को उन फील्ड ऑफिस के पास पहुंचना टाइम लग जाता है। हर किसी के पास कन्वेंस नहीं होती, वसाइल नहीं होते। साइलिन का कहना है कि फील्ड ऑफिस के काम में तेजी ना लाने तक शहरी मुतासर होते रहेंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद।
चिन्यूट के इकलौते लारी अड्डे पर तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। मुसाफिर खाने को 2 साल कबल खतरनाक करार देकर गिराया, मगर नई इमारत की तामीर ताहाल शुरू न हो सकी। चिन्यूट के अधूरे काम मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गए। 2 साल कबल लारी अड्डे में बनने वाले मुसाफिर खाने को खतरनाक बिल्डिंग करार देते हुए गिरा दिया गया, मगर नई इमारत की तामीर ताहाल शुरू न की जा सकी। मुसाफिर खुले आसमान तले गाड़ियों का इंतजार करने पर उनका कहना था ज़िले अफसरान सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। लारी अड्डे में पब्लिक टॉयलेट्स, गाड़ियों की पार्किंग और बैठने का बंदोबस्त भी नहीं किया जा सका, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे ना कोई वॉशरूम है और ना ही यहाँ का कोई अड्डे का कोई मैनेजर है। यहाँ गंद भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ना ये लारी अड्डे इस तरह जैसे कोई कब्रिस्तान है। ये लारी अड्डा नहीं है, ये ऐसे जिस तरह कब्रिस्तान है। ना यहाँ पे कोई लैट्रिन है, ना पानी पीने का इंतज़ाम, ना कोई बैठने का इंतज़ाम है। ये तो हुकूमत को होना चाहिए, यहाँ पे इंतजामिया ले आए। शहरियों ने इंतजामिया से हंगामी बुनियादों पर मुसाफिर खाने की तामीर मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है, ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यूट। जंग में मरकजी शाहराहों पर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की भरमार है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी है। में मरकजी शाहराहों पर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। रेल बाजार, फुआरा चौक और यूसुफ शाह रोड समेत अहम मरकजी शाहराहों पर गैर कानूनी स्टैंड्स कायम हैं। शहरियों की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस के इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अभी काउंसलर और समाजी कारकुन जाहिद परवेज लाला का कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तजावुजात के खिलाफ वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी गैर कानूनी साइकिल स्टैंड खत्म कराने में कोई किरदार अदा नहीं किया गया। तजावुजात के बायस गुजरना भी दुश्वार हो गया है। झंग में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अभी तक तजावुजात के लिए कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की। झंग में जगह जगह तजावुजात हैं और लोगों ने अपना सामान बल्दिया की जगह पर रखा हुआ है। लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू से तजावुजात खत्म कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। जड़ावाला रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। मुतादिद बार मसला उजागर करने के बावजूद हल ना हो सका। ये किसी गांव का जानवर नहलाने वाला जौहर नहीं और ना ही ये कोई सेमज़दा इलाके में जमा पानी है जनाब। ये है मेन जड़ावाला रोड, जिसकी हालत ये है कि यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो चुका है। टूटी सड़क और जमा शुदा पानी ने आवाम का जीना दो भर कर रखा है। शहरियों का कहना है कि अवामी मसाइल का हल हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। टूटी सड़क के बायस आए रोज हादसात होते हैं, मगर रोड की मुरम्मत या बहाली का काम नहीं होता। 2.5-3 साल से इस रोड का टूट फूट का शिकार हुई है, लिहाजा डेली बेस पे इतने यहाँ नुकसानात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, पानी इतना जमा हो जाता है कि ट्रैफिक को बड़ा मसला बनता है। इलाका मकीन कहते हैं कि मुतादिद बार एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं, मसला हल नहीं हो रहा। सड़क पर निजी फैक्ट्री का पानी जमा हो रहा है, मगर जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुस्ताक कोई पूछने वाला ही नहीं। वहाँ पर मिल मालकान हजरात भी गए, उनको जाकर समझाया, वर्कर लोग भी गए, ये मार्केट सामने वो लोग भी गए उनके पास कि ये अपना पानी रोको, इसकी वजह से जो नुकसान होता है वो आप बचाएं हमें। तो वो कभी सुनते ही नहीं है बात, वो तवज्जो ही नहीं करते, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। एक्सीडेंट होते हैं, बोरे गिर जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है, मार्केट वाले भी परेशान हैं। टूटी सड़क, गहरे खड्डे, जौहर की मानद खड़ा पानी, इस सब ने तो जैसे तब्दीली के मुतलाशी आवाम की तब्दीली की उम्मीद पर पानी ही फेर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। चिन्यूट में कचहरी रोड खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार हो गया। ईडीओ कॉम्प्लेक्स, जजिस की रिहाइशगाहें और महकमा आपाशी का दफ्तर भी इसी रोड पर कायम में। पंजाब हाईवे अथॉरिटी शाहराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज से मुल्हिका कचहरी रोड पर पड़ने वाले घड़े खौफ की लामत बन गए हैं। मुख्तलिफ जगहों से पड़ने वाले घड़े राहगीरों के लिए मसाइल का सबब बने। रोड पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ईडीओ कॉम्प्लेक्स, जजिस की रिहाइशगाहें और महकमा आपाशी का दफ्तर होने के बावजूद रोड का पैच वर्क न हो सका। राहगीरों ने कचहरी रोड की जल्द तामीर और मुरम्मत करने का मुतालिबा कर दिया। यहाँ पे अस्पताल भी है और स्कूल भी है, कॉलेज भी है, लोगों को इतनी मुश्किलात होती हैं, लेकिन जो डीसी हैं यहाँ के इंतजामिया, जिलाई इंतजामिया, उनको कोई ख्याल नहीं आवाम का। आवाम इतनी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पर रोजाना गटर बंद हो जाते हैं, कीचड़ वगैरह बन जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात हो रोजाना। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि चिन्यूट की शाहराहों की हालत इज़ार को बेहतर किया जाए ताकि हादसात को कम किया जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यूट। जंग लारी अड्डे से मुल्हिका कब्रिस्तान में 4 दीवारी अरसे दराज से कायम नहीं की जा सकी।
नशे के आदी अफराद और आवारा जानवर कब्रों की बेहुरमती करने लगे। लारी अड्डा से मुहलिका कब्रिस्तान में 4 दीवारी अरसा दराज से कायम न की जा सकी। 4 दीवारी न होने से नशे के आदी अफराद और आवारा जानवर कब्रों की बेहुरमती करने लगे, जबकि बिजली की फराहमी न होने के बायस शहरियों को रात के औकात में अपने प्यारों की मैयतें दफनाना भी मुश्किल हो गया। शहरियों की जानिब से इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। कोई गवर्नमेंट का कोई अदारा नहीं आता, कोई चेकिंग नहीं है, पानी से कब्रें बेहतियाब खराब हुई पड़ी है। ये तुम्हारे सामने सारा सिस्टम हैगा। बत्ती थी अगर रात को अंधेरा, लोग कब्रों में गिरे, ठीक है। ये नवे आए, इन्होंने सारी तारा बल्ब, जो हुकूमत ने पैसा कोई नहीं दे रहा था इसको, अवामी पैसा भी काट के सारा ये लेके उठा के। शहरियों का कहना था कि बारिश होने से कब्रें तबाहली का शिकार हो गई हैं। मुतअद्दिद बार हुकाम बाला को दरख्वास्त की मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। ये भैया नलके की हाथी उतार के ले गए, यहाँ से 2 मरतबा लगवाई उनसे दोबारा। दूसरा यह है कि यहाँ जानवर दाखिल हो जाते हैं, भैंसे वगैरह, कोई गेट वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है। और दूसरा बारिशों के बारिशों के दौरान जो है ना जी कब्रें इस दफ़ा इतनी वो हुई हैं, ये सारा लाल अड्डे का पेट्रोल पंप का पानी जो है ना सारा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ है। शहरियों ने इंतजामिया से कब्रिस्तान की तामीर और मुरम्मत के लिए इकदामात का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 छंग। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कचहरी बाजार में नाजायज तजावुजात के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन जारी है। मिडनाइट ऑपरेशन एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी की जेर निगरानी दूसरे रोज भी जारी है। बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कचहरी बाज़ार में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन की जो निगरानी है वो एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी कर रहे हैं। हैवी मशीनरी के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें जो है वो कल भी मिड नाइट में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 41 दुकानें जो हैं वो नाजायज़ तजावुज़ात की मद में गिराई गई। आज भी जो है वो ऑपरेशन जारी है और निगरानी जो है वो एसी सिटी कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद भी हैं। सर, ये बताएगा कि आज जो ऑपरेशन किया जा रहा है कचहरी बाज़ार में, कितनी दुकानें जो हैं उसका टारगेट है, कितनी दुकानें गिराई जाएंगी और इसके बाद जो है वो इस ऑपरेशन का दायरा कार जो है वो किस हद तक जो है वो रखा जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी साहब की हिदायत पे हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और डीसी साहब ने वाज़ेह हिदायत फरमाई है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, जो ऑर्डर है उसको लेटर एंड स्पिरिट जो है उसकी अमल दरामद किया जाए इस पर। तो इस सिलसिले में हमने कल से अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया था और उसमें हमने 50 से ज़्यादा जो शॉप्स थी उनको डिमोलिश किया था और आज हम कचहरी बाज़ार में आए हुए हैं और यहाँ अपने ऑपरेशन हमने जारी रखा हुआ है। और इसके साथ साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा और अप्रिशिएट करना चाहूँगा ताजिर बिरादरी को कि उनका भरपूर ताउन हमारे साथ है और रज़ाकाराना तौर पे जो है अपनी इंक्रोचमेंट्स को वो गिरा रहे हैं और हमारी भी कोशिश है कि हम। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।